नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु बहुत ही रहस्यमय मिस्ट्री प्लैनेट हैं और जो राहु है उसको छाया ग्रह भी बोला जाता है। वो हमें भ्रम पैदा करता है। जब आपकी कुंडली में राहु केतु अच्छे चल रहे हैं तो आपको क्या परिणाम मिलता है। अगर आपके राहु केतु अच्छे नहीं हैं तो आपकी कुंडली में फिर आपको क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए वीडियो में आज जानेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए और हमें एक बार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राहु के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यानी कि जिस पर हम कुंडली दिखा रहे होते हैं, पंडित जी बोलते हैं कि आपका राहु अच्छा नहीं चल रहा है, ये आपको डुबो देगा, आपका बिजनेस उसको ठप करा देगा, आपकी जॉब छुड़वा देगा, या फिर आपका राहु अच्छा चल रहा है, आपको रंग से यहाँ पर ये राजा बना देगा। चलिए वीडियो में डिटेल से बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ राहु और केतु का असली मीनिंग क्या है। राहु आपको लग्जरी देता है, आपको लगता है मैं नेम फेम कमाऊं। लोगों को मतलब बिजनेसमैन होते हैं या पैसे वाले होते हैं या फिर आपके पास पड़ोसी या रिलेटिव होते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं, आपका भी मन कर रहा होता है ये ग्रो कैसे कर रहे हैं, उसमें ताकना झांकना, उनसे पूछना आपको पसंद होता है। लेकिन केतु होता है वो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है, आपको एक बार सोचने के लिए ये मजबूर कर देता है कि जो ये बाहरी दुनिया है लग्जरी से माया के लिए इतना लड़ झगड़ रही है वो सही है या फिर मैं भगवान से जुड़ूं वो सही है, मेरी अंतरात्मा क्या कहती है। तो राहु है आपको माया से जोड़ता है, केतु जो है आपको माया से डिटैच करता है, आपको माया से दूर लेकर के जाता है, आपको अध्यात्म बनाता है, आपको भगवान से जोड़ता है। जब हमारी कोई इच्छा होती है, कोई डिजायर होती है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा सा घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, तो वो सब हमारा राहु है, वो हमारे सामने इन चीजों को दिखाता है, हमारे सामने भ्रम पैदा करता है और फिर हमें वहां तक ले जाने के लिए भी कोशिश करता है। क्योंकि जब हमारी इच्छाएं ही नहीं होंगी तो हमारा जो मन है वो शांत रहेगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे जो अध्यात्म में स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको बस भगवान से ही लगाव होता है, उनको भौतिक जो साधन है वो नहीं चाहिए। लेकिन जो हम जैसे व्यक्ति होते हैं उनको मतलब अच्छी सी जॉब चाहिए, अच्छा सा घर चाहिए, तो वो सब डिजायर जो है वो राहु पैदा करता है। अगर हमारी वो डिजायर अच्छे से पूरी नहीं होती है, जैसे मान लो हमें कोई बड़ी गाड़ी चाहिए और हमें उससे छोटी गाड़ी मिल रही है, हम उसको कहेंगे हाँ ओके ओके है, ठीक है अगली बार देखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं उससे सेटिस्फाई थोड़ा बहुत हो जाते हैं। लेकिन अगर वो गाड़ी है और हमारे मतलब कि नहीं मिल रही है तो फिर हम कहेंगे कि हमारा राहु खराब है और राहु हमारे सामने भ्रम पैदा करेगा और हमें अलग अलग तरीके से बताएगा कि इस कार को आप ऐसे ले सकते हैं। मतलब कि वो हमें बुराइयों की तरफ लेकर के जाएगा कि अगर मैं यहाँ से जुआ सट्टा चोरी करूंगा तो मैं ये गाड़ी ले लूंगा। तो जो राहु है वो आपकी लाइफ को इस तरह से इफेक्ट करता है और राहु जो है इस तरह से ही वो आपके सामने भ्रम पैदा करता है। क्योंकि राहु को लग्जरी से बहुत प्यार होता है, वो राहु होता है वो अलग तरीके से ही सोचता है, वो अलग ही तरह से खेलता है आपके दिमाग के साथ। अब हम जानेंगे कि राहु हमारी कुंडली में बैठा हुआ है किस घर में है और जिस घर में है उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। राहु हमारे जो कुंडली में बैठा हुआ है वो हमें अगर शुभ में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा, अशुभ में बैठा हुआ है मतलब हमसे अपोजिट बैठा हुआ है हमारी कुंडली में तो फिर वो कैसा फल देगा। अगर आपकी कुंडली में 2 4 6 10 पर होता है तो राहु अच्छा होता है। हमारे जो कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं। अगर हमें भगवान की तरफ जाना है, अध्यात्म की तरफ जाना है तो हमारा केतु अच्छा होगा और हमें बाहरी दुनिया में यानी कि मोह माया भौतिक दुनिया में जाना है तो हमारा केतु अच्छा होगा। क्योंकि हमें उन चीजों से लगाव होगा। जब हमें भगवान से लगाव होगा तो आपका केतु अच्छे घर में होगा। अगर आपकी कुंडली में 1 5 9 पर राहु आ जाए तो उसमें यह है कि हो सकता है राहु आपसे बदतमीजी कराए। तो मतलब कि आपको अपने माँ भाई बहन की रेस्पेक्ट करनी है, लेकिन वो कहेगा कि कोई बात नहीं
मैं तो आजकल का मॉडर्न बच्चा हूँ, तो मैं तो ब्रो ब्रो करके बात करूंगा। तो इस तरह से राहु जो है हमारा काम करता है। जब केतु 159 में आएगा, उससे बोला जाएगा कि आपको इन लोगों का पैर छूना है, तो वो सोचेगा विचारेगा नहीं, वो वहां पर उनके पैर छूने लग जाए, क्योंकि वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ मुझे यहाँ पर रेस्पेक्ट करनी है। लेकिन जो राहु होगा वो कहेगा मैं क्यों करूं, मैं तो इससे ऐसे बात करूंगा। तो इस तरह से ये काम राहु और केतु करते हैं। राहु जो है अगर आपका अच्छा है तो आपको अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, अच्छा घर, सब कुछ मिल जाएगा। आपकी प्रोग्रेस ग्रोथ होती चली जाएगी और बहुत सारे आपका मतलब पैसा है वो भी मिलता चले जाएगा। लेकिन राहु जो है एक तरह का भ्रम है। जब व्यक्ति को उस पैसे की या उस पोजीशन की जरूरत होगी तो वो वहां पर काम नहीं आएगी। आप एक बार सोचना, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का राहु जब अच्छा चल रहा है, किसी ईयर पे उसने कोई प्रॉपर्टी ली है, तो उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जाते, लेकिन उस प्रॉपर्टी को जब बेचने का टाइम आता है तो उसका बायर भी नहीं मिलता है। ये है राहु। तो राहु जो है आपको राजा से रंक और रंक से राजा भी बना सकता है। राहु की अंतर दिशा आती है तो वो व्यक्ति डिजिटली जुड़ जाता है, मीडिया में काम करने लगता है, उसको मूवी के ऑफर भी आने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक है वो सब राहु ही है। राहु बहुत पैसे देता है। राहु की वजह से बहुत सारे लोगों का मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होता, लेकिन उनकी कुंडली में जब राहु की अंतर महादशा आती है तो वो विदेश चले जाते हैं। लेकिन वो वहां रह तो रहे हैं, लेकिन वो वहां पर खुश नहीं है। तो मतलब राहु की जब अंतर्दशा महादशा आती है, व्यक्ति तरक्की तो करता है, लेकिन वहां पर मतलब कि उसका मन भी नहीं लगता है और वो परेशान रहता है। अगर आपके राहु की अंतर्दशा चल रही है तो आपको तीर्थ स्थल पर जाना चाहिए, क्योंकि राहु जो है आपके दिमाग से खेलेगा, आपको भ्रम पैदा करेगा कि आप ये काम करोगे तो इससे प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको लगता है यार मैंने ये काम किया था तो ये गलत हो गया और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, जिससे कि मुझे लॉस हो गया, मुझे और कुछ कर लेना चाहिए था। तो आप जब राहु की अंतर्दशा चल रही हो तो आपको किसी तीर्थ स्थल पर जाना है, वहां पर आपको उस तीर्थ स्थल की परिक्रमा लगानी है, तो उससे आपके 90% जो मतलब प्रॉब्लम थी वो सब दूर हो जाने वाली है। जब भी आपकी राहु दशा चले तो किसी भी तीर्थ स्थल के लिए 2-3 दिन के लिए निकल जाइए और वहां पर आराम से रहिए, ठहरिए, खाना खाइए। अगर वहां पर मंदिर वगैरह हैं तो वहां पर घूमिए, और अगर वहां पर गंगा जी हैं स्नान करने के लिए, स्थान घाट बने हुए हैं तो वहां पर स्नान करिए। इससे आपकी जो मन की बुद्धि है वो साफ होगी। जब राहु की अंतर्दशा आती है तो लोग तीर्थ करना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो आप जाएं, तीर्थ स्थल पर जाएं और वहां पर परिक्रमा करें, 2-3 दिन वहां पर रुकें, तो इससे आपके 90% जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएंगी। जब केतु की अंतर्दशा आती है तो वहां पर कोने में बैठ करके लोगों को पूजा पाठ करना पसंद होता है, लेकिन जब राहु की आती है तो उसको हरे रामा हरे कृष्णा का मंत्र का जाप करना है, नाचना है, गाना है, मतलब अपनी भक्ति को उसे दिखाना है। और उसमें मतलब कि उसको भोले बाबा पर मतलब कि भोलेनाथ पर, शिव जी के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना है, तीर्थ स्थल पर घूमना है। तो ये होती है राहु की अंतर्दशा। अगर आपकी राहु की अंतर्दशा चली हुई है तो फिर अगर आप ये उपाय करते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। जब किसी की राहु की मतलब काल चल रहा है, राहु काल, तो उस व्यक्ति में एक तरह का भूत सवार हो जाता है, पागलपन सवार हो जाता है। जैसे कि अगर उसको कुछ नई पोस्ट पानी है, नई जॉब करनी है, नया बिजनेस करना है, नई गाड़ी लेनी है, कार लेनी है, या रिलेशनशिप में जाना है, तो उसके पीछे वो पागल हो जाएगा और उस काम को जब तक वो नहीं मिल जाएगा, जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और ये जब भक्ति करता है तो भक्ति भी ऐसे करता है, पागलों की तरह करता है, बस अब मैं ही मैं हूँ, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता है। लोग उसको नमन करने लग जाते हैं कि इस तरह की भी कोई भक्ति कर सकता है। तो राहु अपने काम को इस तरह से करता है कि वो पागल हो जाता है, उस काम को इतने मतलब कि अच्छे से करना पसंद करता है कि अब तो मुझे ये काम पूरा कंप्लीट करके ही
छोड़ना है, उसके पीछे वो पागल होकर के लग जाता है। अगर आपका सूर्य और राहु एक साथ आ जाते हैं तो सूर्य क्या है, फेम का है, आपको फेम मिलेगा, नेम मिलेगा। राहु यहाँ पर आपको भ्रम कराएगा कि आपका इतना फेम नेम है कि आपके आगे कुछ नहीं है, आपको भ्रम पैदा कर देगा। अगर आप उस भ्रम से निकलना चाहते हैं तो आपको भ्रम में नहीं जाना है कि अब मुझे नाम, मतलब कोई भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है एकदम से फेमस हो जाते हैं, फिर उनको भ्रम हो जाता है कि अब तो हम ही सब कुछ हैं, और फिर उसके बाद उनका नेम फेम गिरने लगता है, यही भ्रम होता है। तो आपको भ्रम में नहीं जाना है, आपको एक नॉर्मल इंसान ही रहना है। ये नहीं सोचना है कि अब मेरा ये पोस्ट बढ़ गया है या फिर मेरे इतने फॉलोवर बढ़ गए हैं या फिर मतलब मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है तो अब तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर ये चंद्र और राहु के साथ आता है तो आपको डिप्रेशन में लेकर के जाता है, आपको डिप्रेशन जरूर देगा। जैसे कि चंद्र होता है तो आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन तो नहीं पलट जाएगी, ट्रेन में आग तो नहीं लग जाएगी, या फिर बस में जा रहे हैं, बस तो नहीं पलट जाएगी, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, या फिर सीढ़ियों से उतर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो वहां पर मेरी जाकर के किसी रिलेटिव से लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। तो ये आपको भ्रम पैदा कराता है। तो इसके लिए आपको भगवान के जप करने हैं, माला जप करनी है, जिससे कि आपका मन शांत रहे और मन को स्थिर कर देना है। और ऐसे जो सोच विचार आए तो उन पर कंट्रोल करना है कि मुझे गलत नहीं सोचना, मुझे अच्छा सोचना है। अगर मंगल और राहु हो जाते हैं एक साथ तो उसमें अग्रेशन होता है, लड़ाई गुथाई करता रहता है। जैसे कि कोई बच्चा है तो वो किसी से या तो पीट के आएगा या फिर पिट के आएगा, या तो मार के आएगा उसको या फिर पिट के आ जाएगा। मतलब उसमें अग्रेशन होता है, जिद्दी होते हैं, कोई बात नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि बच्चे जब किसी को पीट करके आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि इस बच्चे में पता नहीं क्या है, कितना गुस्सा क्यों रहता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उस बच्चे को शांत करना है। उस बच्चे को शांत करने के लिए उसे स्पोर्ट्स में डालिए, उनसे एक्सरसाइज कराइए, फिजिकल एक्सरसाइज कराइए, जिससे कि उनका जो अग्रेशन है वो पसीने के द्वारा बाहर निकले और वो अच्छा रहे, उसका जो दिमाग है इतना अग्रेसिव ना हो। अगर राहु बुध के साथ होता है तो उसे हर चीज बोलने के लिए मजबूर कर देता है, हर काम करने के लिए जल्दी मजबूर कर देता है कि ये काम करो, जल्दी से बोलो। तो आपको यहाँ पर सोच समझ करके बोलना है। अगर आप वो शब्द बोल रहे हैं तो उसको 4 बार रिपीट करें, सोचें कि क्या मुझे ये बोलना चाहिए। ये आपको सोचने का मौका नहीं देता है कि क्योंकि राहु जो है गुंडा नंबर होता है। राहु आपको बोलेगा कि हाँ बोल दे, कह दे, क्योंकि ये बदतमीज ग्रह होता है, प्लैनेट होता है, तो आपको सोचने का मौका नहीं देगा। तो इसलिए जब भी आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ करके बोले। राहु जब बृहस्पति के साथ होता है, बृहस्पति होता है गुरु मतलब उसको बहुत ही ज्यादा ज्ञान होता है। अगर उसने ये सोच लिया कि इन सब की नॉलेज मुझे ही है, मुझे ही इसमें ज्ञान है, वो कोई भी फील्ड हो सकती है, जैसे मान लो जॉब में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, या फिर टीचर हो सकता है, कोई भी नॉलेज हो सकती है, तो वो सोचेगा कि जो भी कुछ हूँ मैं अपने ज्ञान से हूँ। अगर उसमें भ्रम आ गया तो फिर वो मतलब कि उसका बेड़ा गर्क है। तो उसको क्या करना है, उसको बस यही सोचना है कि भगवान ने मुझे इस डेट पर पैदा किया है और मेरी बृहस्पति है, तो मैं को बहुत ही ज्ञान है। तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। अगर उसने मुझसे ज्ञान ले लिया तो फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो उसको नॉर्मल ही बिहेव करना है, जहाँ पर बोलना है वहां पर बोलिए, नहीं बोलने की जरूरत है, नहीं ज्ञान देने की जरूरत है तो मत दीजिए। अगर आप ये मान लेते हैं कि जो भी मतलब दान पुण्य कर रहे हैं या फिर आप अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आप बस ये मत मानिए कि मैं कर रहा हूँ, इससे राहु क्रिएट होता है। अगर आप ये मान लेते हैं कि इन हाथों से दान पुण्य और किसी का भोजन दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं या पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो ये सब भगवान के द्वारा हो रही है। उसने मुझसे बोला है कि ये काम करना है तो मुझे ये काम करना है। और जब वो इन कर्मों का हिसाब लेगा तो वो आपसे ब्याज समेत लेगा कि आपने कितने कर्म गलत किए हैं, कितने कर्म सही किए हैं। बस मुझे अच्छे कर्म करने हैं, जिससे कि मैं अपना जो हिसाब किताब है उसको बराबर कर पाऊं। अगर आपको अपना राहु ठीक करना है
चाहे राहु की अंतर्दशा है, चाहे गोचर कर रहा है या आपको अपोजिट रिजल्ट दे रहा है या पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, उसके लिए आपका मात्र एक उपाय है कि भक्ति करिए। जब आपका राहु की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है या महादशा चल रही है, तो आप भोलेनाथ की पूजा करिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए। अगर वहाँ पर आप मतलब कि रुद्र अभिषेक कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो डेली आप 1 लोटा जल ले करके भोलेनाथ पर चढ़ा दीजिए। ये सबसे सस्ता अच्छा उपाय है। भक्ति कीजिए, भगवान के नाम के जाप करिए, इससे आपका राहु जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। आई होप आपको आज की वीडियो में राहु केतु से रिलेटेड जो अशुभ क्या उपाय करना चाहिए और क्या ये फल देते हैं, ये सब की नॉलेज मिल गई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।